क्या इजराइल के हमले से ईरान अब नहीं बचेगा? क्या ईरान अमेरिकी हथियारों की मार नहीं झेल पाएगा? क्या ईरान को बचाने पुतिन जिनपिंग नहीं आएंगे? क्या एटम बम की जिद में एक देश मिट्टी में मिल जाएगा? अब यही जानना बाकी सभी जवाब इजराइल के हमले दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान को 4 दिन में ही चारों खाने चित कर दिया है। इजराइल जहां चाह रहा है वहां घुसकर मार रहा है, जिसे चाह रहा है उसे बम से उड़ा दे रहा है। ईरान का इलाका कोई भी हो अब इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल की एयरफोर्स हर गुजरते दिन भयावह हमले करती जा रही है। गिन गिन कर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ढहाए जा रहे हैं। चुन चुन कर ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। नौबत तो यह आ गई है कि ईरान को सेना में अफसर नहीं मिल रहे। ईरान जिन्हें टॉप कमांडर बनाता है उसकी मौत का ऐलान इजराइल कर डालता है। नेतन्याहू आर्मी ने ईरान फोर्सेस के सभी नामी चेहरे मार गिराए हैं। ताज्जुब यह है कि इजराइल के एक हमले में ईरान के कई सुपर सोल्जर का सफाया हो गया है। 16 जून को इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी और कुछ फोर्स के 4 बड़े नामों का काम तमाम कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जंगी जेट से बमबारी कर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके डिप्टी मोहम्मद हसन मुहक्किक, कुछ फोर्स इंटेलिजेंस के चीफ मोहसिन बकरी और उनके डिप्टी अबू अल-फद्ल निकोवई को भी इजराइल ने बारूद से भूनकर भस्म कर दिया है। שינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फारस न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक के इस्तेमाल से सटीक हमले अंजाम दिए। फारस न्यूज का दावा है कि ईरान के टॉप कमांडर अपने मोबाइल फोन को बंद करके भी इजराइल के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। इजराइल ने हाईटेक टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सबकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक किया और उन्हें बम धमाके में उड़ाता जा रहा है। ईरान में अब सिर्फ उन्हीं मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है जिनमें ट्रैकिंग से बचने की तकनीक है। इजराइल ने युद्ध को तकनीक के दम से एक तरफा बना लिया है। उधर ईरान युद्ध में जीत के लिए एटमी हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान के इस रुख का पता उसके परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने के ऐलान से हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने बताया है कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने के लिए बिल बनाया जा रहा है। حتما با توجه به تحولات ما تصمیم مقتضی رو خواهیم گرفت. ما در ارتباط نزدیک با مجلس شورای اسلامی هستیم و قاعدتاً تصمیم هایی که مجلس شورای اسلامی بگیره طبق قانون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. البته طرحهایی که الان اشاره کردید در حال تدوین هست و حتما در روند تدوین هماهنگی‌های لازم رو با مجلس محترم خواهیم داشت. ईरान के इस कदम को समझना क्या मुश्किल है। खामनेई ने परमाणु अप्रसार संधि को खारिज कर दिया है। संधि से अलग होते ही ईरान खुलेआम परमाणु हथियार विकसित कर सकेगा। ईरान पर लगी यूरेनियम संवर्धन की रोक बेमानी हो जाएगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर IAEA की निगरानी भी खत्म हो जाएगी। ईरान ने एटम बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस शुरू होगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों को जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए हुई, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों की तबाही के लिए शुरू किया, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे की बर्बादी तय की जा रही है, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर अड्डे दहला रहा है, इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया है, उससे ईरान का सब्र जवाब देता जा रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने पर मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव ही नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लाविजान के बंकर से मिलने लगा है।
वही सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान का वॉर हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लाविजान बंकर को ठिकाना बना लिया है। लाविजान बंकर तेहरान में सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास के करीब 16 किलोमीटर दूर है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लाविजान में ही ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरी जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लाविजान में ही मिसाइल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारखाना है। लाविजान में ही ईरान की यूरेनियम साइट है जो अंडरग्राउंड बंकर में बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित यूरेनियम ठिकाना माना जाता है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान इजराइल टकराव एटमी घमासान न बने, इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। महाशक्तियां इस युद्ध को रोकने का मिशन ऑन कर चुकी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप भी दोनों देशों से समझौते की अपील कर चुके हैं। उधर तुर्की जैसे कुछ देश युद्ध में भी खलीफागिरी करने से बाज नहीं आ रहे। अर्दोआन ने अब तक 6 से ज्यादा देशों से संपर्क साधा है। उन्होंने पुतिन से भी युद्ध में दखल देने की अपील की है, जबकि रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो युद्ध समझौता करवाने के लिए तैयार है। क्रेमलिन ने पुतिन के प्रयासों की जानकारी भी साझा की है। Президентом Путина в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остается. И при необходимости все это может быть не реализовано. इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है। नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध को ज्यादा दिन खींचा नहीं जा सकता। इस बीच वो ईरान के ज्यादा से ज्यादा एटमी ठिकाने तबाह कर डालना चाहते हैं। इसमें भी इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट ईरान का फोर्दो एटमी सेंटर है, जहां अब तक उसके किसी भी हमले का कोई असर नहीं पड़ा है। ईरान जानता है कि इजराइल फोर्दो को तबाह करने के लिए हर हद को पार कर सकता है, इसलिए उसने फोर्दो को एयर डिफेंस सिस्टम से घेर रखा है। ईरान के फोर्दो एटमी सेंटर के पीछे इजराइल क्यों पड़ा है, इसे भी अब समझिए। फोर्दो न्यूक्लियर साइट की सबसे बड़ी ताकत उसका डिजाइन है। पहाड़ियों को काटकर इसे जमीन से 90 मीटर गहराई में बनाया गया है। दुनिया को ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर की खबर साल 2009 में लगी, जबकि 2011 में यहां ईरान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू किया। ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। वो इसी एटमी प्रयोगशाला में तैयार हो रहा है। इजराइल ने अब तक जितने भी हथियार इस्तेमाल किए हैं, उसने फोर्दो एटमी सेंटर को 1 इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कर दी है। No damage has been seen at the site of the Fordo fuel enrichment plant or at the Condab heavy water reactor, which is under construction. Bushehr nuclear power plant has not been targeted or affected by the recent attacks, and neither has the Tehran research reactor. At the Isfahan nuclear site, 4 buildings were damaged in Friday's attack. आखिर फोर्दो की दीवार इजराइल भेद क्यों नहीं पाया? क्या फोर्दो की फौलादी दीवारें अवैध हैं? इजराइल के पास GBU-28 और GBU-31 जैसे बंकर बस्टर हैं जो लगभग 6 से 10 मीटर गहराई तक कंक्रीट को भेद सकते हैं, लेकिन फोर्दो के एटमी सेंटर को तबाह करने के लिए 61 मीटर तक गहराई में धमाके करने वाले बंकर बस्टर की जरूरत है, जिसे सिर्फ अमेरिका का GBU-57 MOP ही अंजाम दे सकता है। अमेरिका अपने B-2 बमवर्षक से GBU-57 MOP बम को गिराकर फोर्दो को तबाह कर सकता है, मगर अमेरिका युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। ट्रंप धमकियों से काम चला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के हमले से डरकर ईरान उनसे फौरन एटमी डील साइन कर ले, जिसके हालात फिलहाल तो बनते दिख नहीं रहे। ईरान जंग में डटा हुआ है, मजबूती से पलटवार भी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को चीन और रूस से पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। हालांकि युद्ध हथियार और सेनाओं से जीते जाते हैं, जिसके मामले में इजराइल भारी पड़ रहा है। ईरान के दोस्त देशों ने अगर उसका साथ हथियार और मिलिट्री पावर से नहीं दिया तो इजराइल युद्ध को अपने अंदाज से जीतेगा।